हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रतीक कैथोरिया है। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एम्स पटना। तो एम्स पटना में सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन हो चुकी है और ये जो है सुबह 9 बजे से क्लास रहती है और शाम करीब 4-5 बजे तक चलती है। मंडे ट्यूसडे एनाटॉमी, वेडनेसडे को बायोकेमिस्ट्री, थर्सडे फ्राइडे को फिजियोलॉजी और सैटरडे को सीएफएम कम फिजियोलॉजी रहता है। और ये जो है बायोकेमिस्ट्री के दिन 5 बजे तक एक्सटेंड हो जाती है। तो आई बेसिकली प्रेफर सिटिंग इन आउटसाइड सेटिंग क्योंकि आई लव कूल ब्रीजेस, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आई मूव इनसाइड। तो ऑनलाइन क्लासेस के कई सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक नुकसान है जो कि है प्रैक्टिकल क्लासेस को नहीं अटेंड कर पाना, उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में एनाटॉमी के लिए दिस इज़ एन हाईली सजेस्टेड एप्लीकेशन। दिस इज़ एटलस 2021। आई हाईली सजेस्ट दिस टू ऑल मेडिकोस फर्स्ट ईयर। तो होली पर जो है मैं घर आ गया था और मेरी बुक्स जो रही थी वो बेसिकली हॉस्टल में छूट गई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो बुक्स लाने का मौका नहीं मिला। फिर ऐसे ऐसे करते हुए करीब 30 दिन गुजर गए और बहुत सारा मेरा लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों से बोला तो उन्होंने कुरियर किया, फिर कुरियर से मेरे को यहाँ पे मैंने रिसीव किया। तो इस प्रकार से जो है मुझे किताबें मिली। तो नाउ व्हेन आई गॉट द बुक्स करीब 10-15 दिन पहले मुझे मिली, तो मैंने उनको खोला और मैंने सोचा कि कम ऑन लेट्स स्टडी। तो अब जब खोला तो मैंने ये पाया कि मैं बहुत अधिक समय तक कॉन्सेंट्रेट या कॉन्स्टेंटली वहाँ पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। यहाँ वहाँ मेरा माइंड जो है डिबेट हो रहा है। तो आई ट्राइड कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सोचा चलो ढूंढते हैं एंड आई फाइनली केम टू ए कंक्लूजन। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ जो है ये शेयर किया जाए, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम सेइंग वेन एवर आई शेयर एनीथिंग टू यू ऑल इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। तो मैंने सोचा कि लेट्स शेयर इट। तो बेसिकली सबसे पहले कोई भी अगर सिस्टम को प्रोडक्टिव होना है देन इट नीड्स टू बी काइंड ऑफ कांस्टेंट। ये हमारे बायोलॉजी की एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसमें भी मिल जाएगा। जो इंटरनल इन्वायरमेंट रहता है हमारी बॉडी का दैट नीड्स टू बी कांस्टेंट टू बी प्रोडक्टिव। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझे तो फॉर एग्जांपल वी आर एम्प्लॉय एंड वी हैव टू गो टू द जॉब्स, और उसके लिए हम बस स्टैंड जाते हैं ताकि बस पकड़ लें। लेकिन एक दिन क्या होता है कि हम जाते हैं और हमारे सामने से बस निकल जाती है, सिर्फ 5 सेकंड पहले निकली है। तो हम दौड़ते हैं और बस को जिस पकड़ने वाले रहते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ है बस का जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए वो, और एक व्यक्ति जो है बस से हाथ दे रहा है हमको कि आ जाओ इसको पकड़ लो। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो माई क्वेश्चन इज व्हाट यू विल प्रेफर? If I would be on your place, then I would be preferring the बस का हैंडल। क्यों? क्योंकि when I would be holding the bus, ये completely मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा कि मैं उस बस पर चढ़ पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति को पकड़ लेता हूँ तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है बस से गिर जाए। तो सिमिलरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बस का हैंडल है इट इज मोर कॉन्स्टेंट। तो सिमिलरली इन द वर्ल्ड एज वेल क्या होता है, इफ वी आर होल्डिंग एनीथिंग विच इज अनस्टेबल हम गिर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन इफ वी वुड बी होल्डिंग समथिंग विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट देन व्हाट वुड हैपन? नथिंग। वी वुड बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज प्रोडक्टिव। सो व्हाट इज कॉन्स्टेंट एंड व्हाट इज नॉन कॉन्स्टेंट? तो श्रीमद् भगवद गीता में जो है मेरे को इसका आंसर भी मिला। Basically, whenever we are doing any karma, any work, anything, then what we are basically holding during it. तो मैंने ये देखा कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रूट्स देखते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, उस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जब मेरे कोचिंग में था तो मेरा संडे के संडे टेस्ट होता था, तो उसमें मार्क्स आते थे, तो कभी ज़्यादा कभी कम आते थे। तो इफ़ आई वुड बी होल्डिंग द नंबर्स कि भाई नंबर के आधार पर जो है मैं उसको पकड़ लेता, तो मैं क्या करता, अगर अच्छे नंबर आते देन आई वुड बी हैप्पी और मैं अच्छे से काम करता। लेकिन कम आते तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट मच प्रोडक्टिवली। तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा फ्रूट्स। तो हमको क्या फ्रूट्स पकड़ना चाहिए क्योंकि इट इज अनस्टेबल, कभी अच्छा हो सकता है कभी बुरा हो सकता है। तो रेदर देन होल्डिंग द फ्रूट
या फल को पकड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम कर्म को पकड़ें। यानी कि अगर हमारे पास 2 मिनट है तो हम 120 सेकंड उन 2 मिनट का अपने कर्म करने में लगा दें और फल की चिंता नहीं करें। यही श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भी कहते हैं, बी अनअटैच्ड विद द कर्म, विद द फ्रूट्स ऑफ योर कर्म, एंड ऑलवेज डू योर कर्म कंटिन्यूसली। दिस इज कर्म योग, योगः कर्मसु कौशलम। एक्सेलेंस इन कर्म इज इक्विवेलेंट टू योग। यानी कि अगर हम कोई भी कार्य को एक्सेलेंस के साथ करते हैं, डेट इज अनअटैच्ड और कंटिन्यूसली कांस्टेंट, तो ये जो है योग बन जाता है। Another thing which I am basically seeing into my life is holding Bhagwan Shri Krishna, because he is always constant, and it makes me feel really amazing, and he is ultimately the cause for my motivation as well. तो आप सभी को क्या लगता है किस प्रकार से मैं जो है और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा कांस्टेंट हो सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ जब भी मैं अपनी किताबें खोल करके बैठता हूँ? तो डू लीव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल, और लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द वीडियो एज वेल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो, और बी ट्यून टिल देन, एंड जय श्री कृष्ण।